भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां जो काफी बढ़ गई थी, उन गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु किस आयोग का गठन किया गया? 1, 2, 3। सेडियन आयोग। सेडियन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1, 2, 3। सिडनी रॉलेट। सेडियन आयोग की सिफारिश पर कौन सा कानून पारित हुआ? 1, 2, 3। रॉलेट एक्ट कानून। रॉलेट एक्ट कानून कब लागू किया गया? 1, 2, 3। 19 मार्च 1919 को। इस कानून के तहत संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर बंद कमरा में मुकदमा चलाकर कम से कम 2 वर्ष तक की सजा सुनाई जा सकती थी। रॉलेट एक्ट कानून को बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून क्यों कहा जाता है? 1, 2, 3। इस कानून के तहत किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो वो ना अपील कर सकते हैं, ना दलील दे सकते हैं और ना ही वकील लग सकते हैं। इसीलिए महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट कानून को क्या कहा? 1, 2, 3। काला कानून। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट कानून के खिलाफ कौन सा सत्याग्रह चलाया? 1, 2, 3। रॉलेट सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के तत्वाधान में देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कब किया? 1, 2, 3। 6 अप्रैल 1919 को। रॉलेट सत्याग्रह का सबसे प्रमुख केंद्र कहाँ बना? 1, 2, 3। पंजाब का अमृतसर। पंजाब के अमृतसर में रॉलेट सत्याग्रह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? 1, 2, 3। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को किस दिन गिरफ्तार कर लिया गया? 1, 2, 3। 9 अप्रैल 1919 को। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में बैसाख पूर्णिमा के दिन 13 अप्रैल 1919 को कहाँ एक आम जनसभा का आयोजन किया गया? 1, 2, 3। जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग के आम जनसभा पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया? 1, 2, 3। जनरल ओ डायर ने। जनरल ओ डायर के आदेश पर जलियांवाला बाग पहुंचकर किसने चारों तरफ से घेर के अंधाधुंध गोली बरसाई? जनरल आर डायर ने। इतिहास में इसी घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। जलियांवाला बाग के क्रम में मार्शल लॉ को किस दिन लागू हुआ? 1, 2, 3। 10 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड को किसने जानबूझकर की गई हत्याकांड की संज्ञा दिया है? 1, 2, 3। CF एंड्रयू ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड का वैश्विक स्तर पर आलोचना हुआ, लेकिन ब्रिटेन के किस समाचार पत्र ने राशि एकत्रित करके जनरल ओ डायर को सम्मानित किया? 1, 2, 3। द मॉर्निंग पोस्ट। जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय के कार्यकारिणी पद से त्यागपत्र दे दिया? 1, 2, 3। शंकरन नायर ने। जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में किसने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी? 1, 2, 3। जमुना लाल बजाज ने। जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में किसने सर और नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा दी? 1, 2, 3। रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि सम्मान के तमगे को त्याग कर देशवासियों के साथ खड़ा हुआ जाए। कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में, वार्षिक अधिवेशन में जलियांवाला बाग हत्याकांड की आलोचना की है? 1, 2, 3। 1919 के अमृतसर अधिवेशन में। 1919 के अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया है? 1, 2, 3। मोतीलाल नेहरू ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया गया? 1, 2, 3। हंटर कमीशन आयोग। हंटर कमीशन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? WW हंटर। हंटर कमीशन आयोग में कितने सदस्य थे? 1, 2, 3। 8 सदस्य थे। 5 ब्रिटिश सदस्य और 3 भारतीय सदस्य।
हंटर कमीशन आयोग के 5 ब्रिटिश सदस्य कौन कौन थे? 1, 2, 3। डब्ल्यू हंटर, रैस्किन, डब्ल्यू राइस, थॉमस स्मिथ, जॉर्ज ब्यूरो। हंटर कमीशन आयोग के 3 भारतीय सदस्य कौन कौन थे? जगत नारायण, चीमनलाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद। हंटर कमीशन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोग मारे गए और कितने लोग घायल थे? 1, 2, 3। 379 लोग मारे गए और लगभग हजारों की संख्या में लोग घायल हुए। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किया? 1, 2, 3। मदन मोहन मालवीय। तहकीकात कमेटी के अन्य सदस्य कौन कौन थे? 1, 2, 3। महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू। तहकीकात कमेटी का प्रारूप किसने तैयार किया? 1, 2, 3। महात्मा गांधी ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषियों को बचाने के लिए अंग्रेजी सरकार ने कौन सा बिल लाया? 1, 2, 3। इंडेमिनिटी बिल। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान किस भारतीय व्यक्ति ने अंग्रेजों का सहयोग किया था? 1, 2, 3। हंसराज ने। जनरल ओ डायर की हत्या किसने किया था? 1, 2, 3। सरदार उधम सिंह ने। सरदार उधम सिंह ने जनरल ओ डायर की हत्या कब और कहाँ किया था? 1, 2, 3। 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में। ऐसे कौन 2 क्रांतिकारी हुए जिनको लंदन में फांसी की सजा दी गई है? 1, 2, 3। सरदार उधम सिंह और मदन लाल धिंगड़ा। जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक 3 दिन पहले यानी 10 अप्रैल 1919 को किसको अमृतसर की सड़कों पर पीटा गया? 1, 2, 3। मार्सेला शेरवुड नामक अंग्रेजी मिशनरी महिला को। किस इतिहासकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को एक ऐसा निर्णायक मोड़ बताया जिसने भारतीयों के मोह को ब्रिटिश शासन से भंग कर दिया? 1, 2, 3। एपीजे टेलर ने। सरदार उधम सिंह ने अपना नाम क्या रखा? 1, 2, 3। राम मोहम्मद सिंह आजाद। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? 1, 2, 3। खलीफा। 20वीं सदी के प्रारंभ में कौन पूरे विश्व के मुसलमानों के नेतृत्वकर्ता माने जाते थे? 1, 2, 3। तुर्की के खलीफा। पूरे विश्व जगत के मुसलमान ब्रिटेन के खिलाफ क्यों हो गए? 1, 2, 3। तुर्की के प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध लड़ा, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की जीत हुई। ब्रिटेन ने तुर्की से अपना बदला लेने के लिए तुर्की का विभाजन किया तथा तुर्की के खलीफा को अपमानित किया। यही कारण था कि पूरा विश्व जगत के मुसलमान ब्रिटेन के खिलाफ हो गए। खिलाफत आंदोलन क्या है? 1, 2, 3। भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटेन अर्थात अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन किया उसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। खिलाफत आंदोलन कब से कब तक चला? 1, 2, 3। वर्ष 1919 से 1924 के बीच चला तथा बिना किसी परिणाम के यह आंदोलन समाप्त हो गया। खिलाफत आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया? 1, 2, 3। अली बंधु अर्थात मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में। खिलाफत आंदोलन को सुचारू एवं सुव्यवस्थित रूप से चलाने को लेकर कौन सा संगठन बनाया गया? 1, 2, 3। खिलाफत संगठन। किसने खिलाफत आंदोलन को अपना समर्थन प्रदान किया? 1, 2, 3। महात्मा गांधी और कांग्रेस ने। किसने खिलाफत आंदोलन को अपना समर्थन प्रदान नहीं किया? 1, 2, 3।
मदन मोहन मालवीय ने। गांधी जी ने जब खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया तो किसने कहा कि वे धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दे रहे हैं और राजनीति में धर्म को हस्तक्षेप करवा रहे हैं? 1, 2, 3 मोहम्मद अली जिन्ना ने। खिलाफत आंदोलन के तत्वाधान में कब दिल्ली में संयुक्त बैठक की आयोजन की गई? 1, 2, 3 23 नवंबर 1919 को, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया। खिलाफत आंदोलन के दौरान होने वाले दिल्ली में संयुक्त बैठक जो 23 नवंबर 1919 को हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने किया? 1, 2, 3 महात्मा गांधी ने। पूरे भारतवर्ष में खिलाफत दिवस किस दिन मनाया गया? 1, 2, 3 17 अक्टूबर 1919 को। 1919 में दिल्ली के जामा मस्जिद में किसने हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था? 1, 2, 3 स्वामी श्रद्धानंद ने। खिलाफत आंदोलन कब और क्यों समाप्त हो गया? 1924 आते खिलाफत आंदोलन तब समाप्त हो गया जब तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। किसने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया? 1, 2, 3 तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? 1, 2, 3 गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। इलाहाबाद में खिलाफत कमेटी की बैठक कब हुई? 1, 2, 3 जून 1920 में। जून 1920 के खिलाफत कमेटी की बैठक जो इलाहाबाद में हुई थी, उसमें खिलाफत कमेटी ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्वकर्ता किसे घोषित किया? 1, 2, 3 महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को किस रूप में देखा? 1, 2, 3 महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में पुनः आने वाला नहीं है। भारत में होने वाला पहला जनव्यापी आंदोलन कौन था? 1, 2, 3 असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व किसने किया? 1, 2, 3 महात्मा गांधी ने। वह पहला आंदोलन कौन था जिसमें कांग्रेस ने अपने आप को संवैधानिक दायरे से बाहर निकालकर जन संघर्ष के रास्ते को चुना? 1, 2, 3 असहयोग आंदोलन। कांग्रेस के भीतर ऐसे कौन क्रांतिकारी हुए जिनका असहयोग आंदोलन शुरू करवाने में बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन वे असहयोग आंदोलन के परिणाम को नहीं देख सके? 1, 2, 3 बाल गंगाधर तिलक। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1, 2, 3 1 अगस्त 1920 को, तथा 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। बाल गंगाधर तिलक को श्रद्धांजलि देने के लिए कौन सा फंड का गठन किया गया? 1, 2, 3 तिलक स्वराज फंड। असहयोग आंदोलन चलाए जाने पर कौन कौन कांग्रेसी नेताओं ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया? 1, 2, 3 एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल, GS खापड़े, मोहम्मद अली जिन्ना। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाए जाने के प्रस्ताव को पारित किया? 1, 2, 3 दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में। असहयोग आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? 1, 2, 3 चित्तरंजन दास। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान 1 वर्ष में स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा था। गांधी जी नागपुर में भाषण देते हुए बोले कि ब्रिटिश सरकार चेत जाए कि भारतीयों को उसका हक और अधिकार प्रदान कर दे, नहीं तो भारतवासी का यह कर्तव्य होगा कि ब्रिटिश साम्राज्य को बर्बाद करने को लेकर काम करें। असहयोग आंदोलन के दौरान किस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने धोती कुर्ता त्याग कर लंगोट पहनने की बात को स्वीकार किया? 1, 2, 3 1921 ईस्वी में विजयवाड़ा के एक सम्मेलन में। बाल गंगाधर तिलक के अर्थी को गांधी जी के साथ साथ किस मुसलमान ने अपना कंधा दिया? 1, 2, 3 शौकत अली नामक मुसलमान ने। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी के आह्वान पर जब विदेशी वस्त्रों का होलिका दहन किया गया
तो किसने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? 1, 2, 3 रविन्द्रनाथ टैगोर ने। विदेशी वस्त्रों के होलिका दहन को जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी कहा तो इसके प्रति उत्तर में गांधी जी ने क्या कहा? 1, 2, 3 अंग्रेजों के साथ यह सर्वोत्तम व्यवहार है। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी के आह्वान पर किसने अपना नाम पटना कॉलेज से कटवा लिया? 1, 2, 3 जयप्रकाश नारायण ने। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी के आह्वान पर किन किन वकीलों ने वकालत करना छोड़ दिया? 1, 2, 3 राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास, तेज प्रताप सप्रू, भूलाभाई देसाई इत्यादि वकील जैसे वकील। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी के आह्वान पर बिहार के लोगों ने क्या पीना छोड़ दिया? 1, 2, 3 विदेशी शराब। बिहार के लोगों द्वारा विदेशी शराब छोड़ने पर जब अंग्रेजों के राजस्व में कमी आई तो उन्होंने विज्ञापन में किन लोगों का चित्र लगाया? 1, 2, 3 सिकंदर, शेक्सपियर और नेपोलियन, और कहा कि ये लोग इसलिए महान थे क्योंकि ये लोग शराब पीते थे। असहयोग आंदोलन के दौरान कौन कौन से राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई? 1, 2, 3 बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ। असहयोग आंदोलन के क्रम में अवध के क्षेत्र में एक्का आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? 1, 2, 3 मदारी पासी। असहयोग आंदोलन के क्रम में केरल के क्षेत्र में मुपला विद्रोह कब और किसके नेतृत्व में हुआ? 1, 2, 3 1921 ईस्वी में अली मुस्लियार के नेतृत्व में। असहयोग आंदोलन के दौरान पटना के दीघा में मजहरुल हक ने कौन सी आश्रम की स्थापना किया? 1, 2, 3 सदाकत आश्रम। सदाकत आश्रम की स्थापना के लिए मजहरुल हक ने किससे जमीन लिया? 1, 2, 3 खैरुल मियां। किस आंदोलन ने भारतीय जनता के मन से अंग्रेजों के डर को समाप्त कर दिया? 1, 2, 3 असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ था तो उस समय भारतीय वायसराय कौन थे? 1, 2, 3 लॉर्ड चेम्सफोर्ड। वर्ष 1921 में चेम्सफोर्ड के स्थान पर अगला भारतीय वायसराय बनकर कौन आया? 1, 2, 3 लॉर्ड रीडिंग, जिसने आंदोलनकारियों के ऊपर दमनात्मक कार्रवाई किया, इसलिए चौरा चोरी कांड हुआ। चौरा चोरी कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को। चौरा चोरी कांड में आंदोलनकारियों ने कहाँ के पुलिस स्टेशन को चारों तरफ से घेर कर आगजनी कर दी? 1, 2, 3 उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरा चौरी नामक पुलिस स्टेशन को। इस आगजनी में एक हवलदार सहित 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना को इतिहास में चौरा चोरी कांड कहा जाता है। चौरा चोरी कांड के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? 1, 2, 3 गुजरात के बारदोली में। वहीं पर उन्होंने बारदोली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई और फिर असहयोग आंदोलन के स्थगन का निर्णय गांधी जी ने लिया। असहयोग आंदोलन किस दिन स्थगित हुआ? 1, 2, 3 12 फरवरी 1922 ईस्वी को। असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद महात्मा गांधी का विरोध किन किन नेताओं ने किया? 1, 2, 3 मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर मुंजे इत्यादि ने। असहयोग आंदोलन के स्थगन होने पर सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी का विरोध करते हुए क्या कहा? 1, 2, 3 जब जनता का उत्साह चरम पर हो तो उस समय आंदोलन वापस लेना देशद्रोह से कम नहीं है। असहयोग आंदोलन के स्थगन पर मोतीलाल नेहरू ने क्या कहा? 1, 2, 3 अगर अहिंसा धर्म का पालन कन्याकुमारी के किसी गांव ने नहीं किया तो उसकी सजा हिमालय के किसी गांव को क्यों दी जा रही है? असहयोग आंदोलन स्थगित होने पर किसने महात्मा गांधी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया? 1, 2, 3 डॉक्टर मुंजे ने। महात्मा गांधी ने चौरा चोरी कांड को किसकी संज्ञा दी? 1, 2, 3 हिमालय जैसी बड़ी भूल की संज्ञा दी।
चौरा चोरी कांड के बाद किस कोर्ट में महात्मा गांधी पर मुकदमा चलाया गया? 1, 2, 3 हिंसा बरखाने के आरोप में अहमदाबाद सेशन कोर्ट में महात्मा गांधी पर मुकदमा चलाया गया। चौरा चोरी कांड के बाद किस जज ने महात्मा गांधी पर हिंसा भड़काने के आरोप लगाते हुए 6 वर्ष की सजा सुनाई? 1, 2, 3 ब्रूमफील्ड ने 10 मार्च 1922 को। लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी जी को 1924 ईस्वी आते आते जेल से रिहा कर दिया गया। स्वराज पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुआ? 1, 2, 3 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद यानी वर्तमान के प्रयागराज में। स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? 1, 2, 3 मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया? 1, 2, 3 चित्तरंजन दास को। स्वराज पार्टी के प्रथम महासचिव किसको बनाया गया? 1, 2, 3 मोतीलाल नेहरू को। परिवर्तनवादी विचारधारा क्या थी? 1, 2, 3 कांग्रेस के भीतर मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, विठल भाई पटेल जैसे कांग्रेसी नेताओं का मानना था कि 1923 ईस्वी में होने वाले केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव में भाग लेकर विधान परिषद का सदस्य बनकर अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करेंगे। इस विचारधारा को मानने वाले परिवर्तनवादी कहलाए। और परिवर्तनवादी विचारधारा क्या थी? 1, 2, 3 वैसे कांग्रेसी जो यह 1923 में होने वाले चुनाव में भाग लेने को तैयार नहीं थे तथा उनका मानना था कि बिना सदन का सदस्य बने अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करेंगे, ये अपरिवर्तनवादी कहलाए। अपरिवर्तनवादी नेता कौन कौन थे? 1, 2, 3 राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राज, गोपालाचारी, जीवी कृपलानी इत्यादि। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? 1, 2, 3 चित्तरंजन दास। दीन बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? 1, 2, 3 CF एंड्रयूज। कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में स्वराजवादियों को 1923 में होने वाले चुनाव में समर्थन देने की बात को स्वीकार कर कांग्रेस को टूटने से बचाया? 1, 2, 3 1923 के कांग्रेस के दिल्ली में हो रहे विशेष अधिवेशन के जरिए। कांग्रेस के 1923 के दिल्ली में होने वाले विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? 1, 2, 3 मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। स्वराज पार्टी ने 1923 के केंद्रीय विधान परिषद के लिए होने वाले चुनाव में कितने सीट प्राप्त किया? 1, 2, 3 101 सीट में से 42 सीट प्राप्त किया। केंद्रीय विधान परिषद के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बने? 1, 2, 3 विठल भाई पटेल। 1924 ईस्वी के गांधीदास पैक्ट में कौन कौन शामिल था? 1, 2, 3 महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास का निधन कब हुआ? 1, 2, 3 जून 1925 में, जिस कारण वर्ष 1930 आते आते स्वराज दल का अस्तित्व खत्म हो गया। असहयोग आंदोलन में बिहार के छपरा से कौन सक्रिय थे? 1, 2, 3 राहुल सांकृत्यायन। किसने हंटर कमीशन आयोग के रिपोर्ट को निर्लजतापूर्ण और लीपापोती वाले रिपोर्ट कहा? 1, 2, 3 महात्मा गांधी ने। कांग्रेस असहयोग आंदोलन चलाने को लेकर जब प्रस्ताव पारित कर रहा था तो उसमें महात्मा गांधी ने क्या कहा? 1, 2, 3 महात्मा गांधी ने कहा कि अंग्रेज शैतान है, उसके साथ सहयोग संभव नहीं है। असहयोग आंदोलन चलाए जाने के प्रस्ताव पारित होने पर श्रीमती एनी बेसेंट ने क्या कहा? 1, 2, 3 यह प्रस्ताव स्वतंत्रता आंदोलन को लगने वाला बहुत बड़ा धक्का के समान है। कांग्रेस ने किस अधिवेशन के जरिए गांधीदास पैक्ट को स्वीकृति प्रदान किया? 1, 2, 3 1924 के कर्नाटक के बेलग्राम अधिवेशन के। 1924 के कर्नाटक के बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? 1, 2, 3 महात्मा गांधी ने। मुस्लिम लीग के किस प्रसिद्ध नेता ने 1923 के केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में स्वराज पार्टी का समर्थन किया? 1, 2, 3 मोहम्मद अली जिन्ना ने।
स्वराजवादियों की वजह से 1919 के भारत शासन अधिनियम के जांच हेतु किस आयोग का गठन किया गया? 1, 2, 3 मूडी मेन आयोग। किसने यह सुझाव दिया कि भारत में अस्थायी सरकार की स्थापना हेतु गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाए? 1, 2, 3 स्वराजवादियों ने। 1924 के नगरपालिका चुनाव में कलकत्ता के मेयर स्वराज पार्टी से कौन बने? चित्तरंजन दास। 1924 के नगरपालिका चुनाव में स्वराज पार्टी से अहमदाबाद के मेयर कौन बने? 1, 2, 3 विठल भाई पटेल। 1924 के नगरपालिका चुनाव में स्वराज पार्टी से पटना के मेयर कौन बने? 1, 2, 3 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1924 के नगरपालिका चुनाव में स्वराज पार्टी से इलाहाबाद के मेयर कौन बने? 1, 2, 3 पंडित जवाहरलाल नेहरू।